अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद और प्रोग्राम सहाफ़ी में दो बड़े सियासी हमारे आज के मेहमान राना एहसान अफसल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पे अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं, और उनके साथ मौजूद हैं एडवोकेट शोएब शाहीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आज की बड़ी ख़बर और अहम ख़बर बज़ाहिर यही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मुल्क वापसी के बाद पहली बार मुल्क छोड़कर एक दौरे पर जा रहे हैं। चीन के दौरे की खबरें हैं और ये भी इतलात हैं कि शायद साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी उनके हमरा होंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर जो हाल ही में ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं, जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और इंतख़ाबी अमल के ख़िलाफ़ एक किस्म की तहरीक इंसाफ की ज़िमनी है, हम उससे शुरू करेंगे। शोएब शाहीन साहब, ये जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं उसमें टर्न आउट तो बड़ा रीज़नेबल रहा है, और जो मेरे पास कुछ आदाद शुमार हैं कौमी असम्बली के हवाले से, बाजोड़ NA 8 में 28% टर्न आउट रहा है, DI खान में NA 144 24% से ज़ायद, और लाहौर NA 19% और कसूर NA ये 119 है लाहौर से, और कसूर NA 132 में 46% हैं, और शहदाद कोट NA 196 में 23%। तो शोएब शाहीन साहब, ये बड़ा रीज़नेबल टर्न आउट है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िमनी इंतख़ाबात में तो लोग निकलते नहीं हैं, मगर ये जो निकले भी हैं लोग, तो ये ज़्यादातर PTI के थे या नून लीग के थे आपके ख्याल में? देखें, ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा कि जो एक्चुअली फिगर सामने आएंगे कि कौन किस कैपेसिटी में था। वो तो आ चुके हैं ना। मैं उससे आगे चलता हूँ ना कि जो धांधलियों के तरीक़ा वारदात इन्होंने चेंज किए हैं, जैसे पिछली 8 फरवरी को था, ये नहीं कह सकते कि 8 फरवरी का रेप्लिका है, उससे ज़्यादा वर्स्ट काइंड ऑफ जो रिगिंग है ना वो सामने आई है उस दिन। जनरली हालांकि बहुत सारे इक्का दुक्का वाक़यात हैं, मसलन मेरे हल्के में भी, मैं यहाँ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा, मेरे हल्के में भी कुछ लोग जो इनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर इनके पसंदीदा थे, वो 3-3 फॉर्म उनको दे रहे थे। हमने फिर पकड़ा, उनको बिठाया, उनको बाद वो ठीक हो गए। लेकिन उसके बावजूद मैंने 1,05,000 वोट लिया, मेरे मुकाबले ने 50,000 वोट लिया। लेकिन वो अलग बात है कि जिस तरह धांधली ज़्यादा हुआ है और जिस तरह फॉर्म 45 बदली किए गए हैं और 47 नया बदली किया गया, इनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रात को जब पता चला ये सारा कुछ हुआ, जिस तरह नज़र आया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात की तारीकी में कहीं मिलने चले गए, वापस आते हैं तो अब 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, बदलने शुरू हो गए। लेकिन कल जो कुछ हुआ, ये बदतरीन किस्म की एक तरह से रिगिंग थी, तसलसल भी था, उससे वर्स्ट काइंड थी। अच्छा। वर्स्ट काइंड इस तरह थी कि दिन की रोशनी में आपके सामने टप्पे लग रहे हैं, अभी भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको देता हूँ। बंदे वहाँ प्रेजाइडिंग ऑफिसर से इंटरव्यू दे रहे हैं कि जनाब बंदे आए, आकर के 800-900 वोट पता नहीं कितने आकर के डब्बों में डाल के चले गए ज़बरदस्ती। बाकी जो कुछ हो रहा था, अब मसलन कोई इंटरव्यू हो रहा है, सामने वो कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टर्स को और कैमरामैन को उठा करके ले जाती है पुलिस। यानी कोई चीज़ उन्होंने कहा रहने ना दी जाए। इसी तरह बाकी इलाकों में भी उसी तरह की बदमाशी की है इन्होंने। इससे पहले कि जो प्री पोल रिगिंग थी उसके अलावा थी। बात यह है कि इन्होंने गवर्नर हाउस में बैठ के उन्होंने फॉर्म 45 पहले साइन करा लिया, और जिन्होंने रेजिस्ट किया उनको मारा। गवर्नर हाउस में हमारे पास एविडेंस है, और वो कुछ लोगों ने आकर वो जो उन्होंने अपनी वीडियो बनवाई है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर से, उनको मारा, खवातीन तक को मारा जिन्होंने रेजिस्ट किया कि जी नहीं हम साइन नहीं करेंगे। और इस तरह जो पोलिंग एजेंट्स हमारे बैठे थे उनको कहा जी बस ये साइन कर दें, कुछ लोगों को कहा साइन कर दें, इसलिए कर दें कि जी हम बाद में इसका रिजल्ट आपको दे देंगे। लोगों को उठा लिया और जो कुछ किया सबके सामने। अच्छा शाहीन साहब, मगर मैं ये कहता हूँ जी, सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि ये 8 फरवरी का तसलसल था, और PTI तो खुलम खुला कह रही है कि इस इंतखाबी अमल पे आपका कोई एतबार नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात में PTI के लोग बकौल आपके अगर निकले हैं, तो फिर उनको एतमाद कैसे हो गया? इतनी बड़ी तादाद में वो कैसे निकल आए? ये ज़िमनी इंतखाबात में तो बड़ी अच्छा टर्न आउट है ये, तो ये PTI के लोग फिर क्यों निकले अगर उन्हें एतमाद ही नहीं है सारे सिस्टम पे? और ये 8 फरवरी का तसलसल। सबसे पहली बात यह है, हम इस निज़ाम को एक्सपोज करना चाहते हैं, इसलिए हमारा हर वर्कर इसको जिहाद समझ के निकलता है। अच्छा। कि हक के हुक्मरानी आइन के मुताबिक, मतलब इतना भी मायूस नहीं है कि वोट ही डालने ना आए, वोट डालते हैं। देखें हमारे साथ जो कुछ किया, मुझे बताएं, बल्ले के निशान छीने, मगर इस सिस्टम से उम्मीद है आपके वर्कर को अभी? देखें, आज भी हमें अगर उम्मीद है आइन कानून की बालादस्ती से है, इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी से है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन आज जिस अंदाज से जंगल के बादशाह ने अपने वायसराय और कठपुतलियों के जरिए इस निज़ाम को करप्ट कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, ये 8 फरवरी से भी आगे निकल गया, उससे भी आगे निकल गया। इससे देखें, इससे ना मुल्क तरक्की करेगा,
ना मईशत बेहतर हो गई, ना सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। हालांकि इससे अददी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर इसी इलेक्शन को भी फेयर कर देते ना, मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से कम आज के बाद एक उम्मीद बन जाती, यार अब निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है। चलें, ये एतराज़ात तो उमर अयूब साहब ने भी किए, जो PTI के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। हम पहले वो भी सुना देते हैं, फिर राना साहब आपकी तरफ आते हैं। जी, उमर अयूब साहब ने भी मीडिया से ये कहा, ये इलेक्शन नहीं था, ये एक ढोंग रचाया गया था और अवाम की टैक्स पेयर्स का पैसे का ज़िया था। हुकूमत वक्त जो बैसाखियों पे फॉर्म 47 पे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की आई है, वो ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अंधेरे में काम हो। जुम्मे के दिन हमारा इस फिक्टिशियस, इस गलत इलेक्शन पे, रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो। जी, राना एहसान अफजल साहब क्या कहेंगे? ये एक ढोंग रचाया गया, उमर अयूब साहब कह रहे हैं इलेक्शन। उमर अयूब साहब ये बात, सबसे पहले तो उमर अयूब साहब और इनकी बातों से लग रहा था कि ये डस्का के इलेक्शन में जो इनके दौरे हुकूमत में हुआ था उसके बारे में ये बयान फरमा रहे हैं। बहरहाल देखें, हमें तो लगता है कि अवाम ने इत्मीनान का इजहार जो है वो वोट डाल के किया है कि ये जो 2 माह के अंदर मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस थी पंजाब में, और जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की जो डायरेक्शन, जिस तरफ वो इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से रिफॉर्म एजेंडा वो आगे लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर तस्दीक की मोहर लगाई पाकिस्तानी अवाम ने। और देखें, बात ये है कि इस ज़िमनी इलेक्शन में जिनके लिए इन्होंने इतने ज़्यादा अल्फाज कहे, उसमें भी इन्होंने सीटें निकाली हैं KPK में। तो कहने का मतलब वहाँ के लिए भी क्या यही मौक़िफ़ है? और ये तो देखें, जो बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने फॉर्म 45 पे मेरे ख्याल से दस्तखत पोलिंग एजेंट्स ने कर दिए थे, तो वो तो हमारे पोलिंग एजेंट ने भी किए हुए थे, इनके ने भी किए हुए थे। अब ये कह रहे हैं हमारे पोलिंग एजेंट को इन्होंने थप्पड़ मारे हैं, तो हम भी कह सकते हैं हमारे पोलिंग एजेंट को थप्पड़ मारे हैं और इनको फायदा देने के लिए कराए। तो देखें, अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि आपके पोलिंग एजेंट ने भी वो मैंने जो कागज देखे, मैंने तो वो कागज देखा ना जो चल रहा था, उसके अंदर तो 4-5 पोलिंग एजेंट ने सिग्नेचर्स किए हुए थे। आप ये मान रहे हैं कि वो अख्तियार तो फिर वो फॉर्म भरने वाले के पास चला गया ना? नहीं, लेकिन बात ये है वो गलत था। उसके हम अगर किसी ने पोलिंग एजेंट से पहले साइन कराए हैं तो उसको हम दुरुस्त नहीं कह रहे, हम भी गलत कह रहे हैं। और उसके ऊपर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया है, जो कि ठीक है। देखें, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दोबारा भी काउंटिंग हो सकती है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। देखें, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलती की है या कोई इनके बकौल धांधली की है, हमारे बकौल धांधली की है, तो उस पर नोटिस भी होना चाहिए, उसका जो ड्यू कोर्स है वो भी फॉलो होना चाहिए, और उसके पीछे नहीं हम खड़े होंगे। बहरहाल बाकी जितने ये इलेक्शन हुए 21-22 सीटों के ऊपर, कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखाया। ये ज़रूर हुआ कि PMLN के एक वर्कर को कत्ल कर दिया गया, और वो इनकी जमात की तरफ से जो है वो लोगों ने किया। तो हम तो समझते हैं कि हम भी इस पे बड़ा वावेला मचा सकते हैं, मचाना चाहिए है कि एक जान ज़ाया हुई। और वो इनके जो, अब मैं क्या कहूँ, कितना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि कोई भी इलेक्शन इतना अहम नहीं होता कि कोई वर्कर जो है वो अपनी जान खो बैठे। आपको वावेला तो नहीं, आप तो हुकूमत में, आपको तो एक्शन लेना वो लिया, एक्शन लिया, और उनको गिरफ्तारियां भी पेश। आपने ये कहा कि 2 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन हुए, तो ये जो इलेक्शंस होते हैं, अगर 2 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको कौमी असम्बली की 3 सीटें मिल गई हैं, तो जो 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पे 2018 के नताइज आए थे, तो उस वक्त अवाम ने कोई गलत फैसला किया था उस इलेक्शन में और इस इलेक्शन में? फिर क्या फ़र्क है? देखिए, उस इलेक्शन में हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, और बहरहाल फ़र्क क्या है दोनों में? मैं आपको फ़र्क मैं बताता हूँ ना। देखें, 2018 के इलेक्शन में हमें बहुत तफशीश थी और हमने उसका इजहार भी किया, और कुछ चीज़ें अब साबित भी होगी, लेकिन हमने जो भी हमारे इशूज़ थे, जो भी हमने पॉइंट रेज किए थे, हमने रास्ता क्या अख्तियार किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए, और बाकी देखें, वो तो एक जब सेटअप आया तो उसने तो ऑपोजिशन से बात ही नहीं करना गवारा की, उसने तो अपने कोलिशन पार्टनर से बात गवारा नहीं करने की। तो हम तो इनको कह रहे हैं कि अगर आपके कोई इतराज़ात हैं, कोई भी इतराज़ात हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर आएँ, वहाँ हम कमेटी बनाएंगे। और ये बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि तो रास्ता वही है, हम इनकी तरह उस कमेटी को जो है वो ताला नहीं लगाएंगे। चलें, मुस्लिम लीग ने आपकी तरफ ही आऊँगा। मुस्लिम लीग नून के जो इस्लामाबाद से बकौल उनके जीते हुए जो रहनुमा हैं
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने भी आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो PTI ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात का कोई जवाब दिया। फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के बाद फिर हम बात करेंगे शोएब शाहीन से। इलेक्शन नताइज से वाज़े तौर पे दो बातें सामने आती हैं। नंबर एक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मौजूदा हुकूमत पे अवाम का मुकम्मल एतमाद, और दूसरी जानिब जो मुल्क में आपको एक झूठ का, नफ़रत का और मनफी सियासत का बयानिया है वो भी आपको दफन होता हुआ नज़र आ। जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं कि झूठ, मुनाफिकत और मनफी सियासत का बयानिया रद्द कर दिया अवाम। मतीउल्लाह जान साहब, मैं आज भी आपके प्रोग्राम से व साथ से मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब को कहता हूँ 180 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर टेम्परिंग और मैनिपुलेशन हुई है। वो 180 पोलिंग स्टेशंस 387 टोटल थे, वो 180 के 80 मेरे पास ओरिजिनल शेप में मौजूद हैं। ये ओरिजिनल आप ले आएँ। दो जगह हैं जहां डिसाइड करा लेते हैं, छोड़ें आप अदालतों को। इस पे तो राना एहसान साहब को भी कोई एतराज नहीं। हाँ, इनको कहता हूँ दो जगहों पे ले आएं, या प्रेस क्लब में आ जाएं, आप ओरिजिनल ले आएं, मैं भी ओरिजिनल ले आता हूँ टेम्परिंग के बगैर। आप तारीख बता देंगे। मैं तारीख बताता हूँ, जुमेरात वाले दिन आ जाए 5 बजे, जुमेरात वाले दिन 5 बजे हम वहाँ इकट्ठे हो। राना साहब आप लेके आ जाए, या दूसरी जगह आ जाए, फैसल मस्जिद में हम इसका फैसला कर लेते हैं। दो जगह हैं, मैं ले आता हूँ, आप अपने भी ले आए। फॉर्म 45 जो टेम्पर्ड नहीं हूं, हम आपके साफी भाइयों की मौजूदगी में दिखाएंगे, वहां से फैसला ले लेंगे। जो फैसला साफी कर देंगे हमें काबिल कबूल होगा। एक बात, अब मैं आता हूं 2018 के इलेक्शन में। मेरे भाई ने फरमाया कि जी कमेटी बनी थी। मुझे बता दें 2018 के इलेक्शन के ऊपर इनके बहुत एतराज़ात आते हैं। कमेटी हमने नहीं बनाई या हमने नहीं चलने दी। परवेज खटक साहब उसके सरबराह। मैं उससे आगे चलता हूँ। 16 महीने तो अपोजिशन भी इनकी थी, इक़्तिदार भी इनका था। मुझे बता दें किसने रोका था कमेटी से इंक्वायर करने के बारे में या कोई जुडिशल कमीशन बनाने के बारे में? क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, 3 साल आपने नहीं किया, इनके 16 महीने पे आप इल्जाम डाल रहे हैं। ये भी तो ज्यादती है ना। नहीं मतीउल्लाह जान, एग्रीव्ड कौन था? ये है ना, हम तो नहीं थे ना। आप तो बेनिफिशियरी थे, आप तो बेनिफिशियरी थे, ये एग्रीव्ड थे। देखें, हम कहते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन हुआ। अच्छा, ये कहते हैं 2018 वाला? जी, ये कहते हैं कि वो गलत इलेक्शन। ये कह रहे हैं 2024 वाला फ्री एंड फेयर हुआ। चले, तो फर्क तो कोई नहीं है। आगे आने से पहले मैं इनकी बात का, सिर्फ एक बात का मुझे बता दें, दो बातों का जवाब दे दें। एक ये कि 16 महीनों में इनको किसने रोका था कोई कमीशन बना के उसको डिग आउट करते हैं कि ये इलीगलिटीज हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, कितने इनके लोग थे जो फॉर्म 45 लेके हमारी तरफ फिर रहे हैं, जो आज हम फिर रहे हैं? कितने लोग थे? तब तो फॉर्म 45 में ही गेम हो गई थी। तीसरी बात भी इसमें मौजूद है, वो ये है कि क्या इनकी पार्टी का सिंबल का निशान छीन लिया गया था? चौथी बात मौजूद है, हम तो किसी SHO से बात नहीं कर सकते। टिकट्स तो इनसे भी छीने गए थे सेनेट में। आपको जीप के निशान याद होंगे। एक बात करें मतीउल्लाह जान, सेनेट में पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ 70% पॉपुलेशन हमारी नाखादा है। अच्छा, वो ठीक हो गया था सेनेट वाला, आप कह रहे हैं। मतलब ये ठीक है, वो भी गलत था मगर नहीं होना चाहिए था। मगर बात यह है कि वहां पढ़े लिखे तो हैं, किसको वोट देना है? यहाँ MNA और MP ने वोट डालना है ना। यहाँ आपको पूरे करोड़ों की तादाद में लोगों का हक है कि वो अपनी पार्टी का सिंबल देख के वोट डाले। चले, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना, अब ये क्या कर सकते हैं इसमें। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, और PTI के रहनुमा एडवोकेट शोएब शाहीन।